Hello students, today we are starting the 9th practical question of fire insurance claim. This is our second question of loss of profit policy, that is consequential loss policy. And in this question it is given that on 31st December 2020 a fire damaged the building of Bharat Limited resulting in disruption of the business until 31st March 2021. फायर अगर हुआ है 31st दिसंबर 2020 को और उसका बिजनेस का उस पर इम्पैक्ट रहा है कब तक के 31st मार्च 2021। ये जो पीरियड हुआ वो हमारे लिए कितने मंथ का पीरियड हुआ, 3 मंथ्स का, और ये हमारे लिए पीरियड ऑफ क्या बना, इंडेमनिटी। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ फायर तक के स्टार्ट होता है। सबसे पहला डेट हम लिखते हैं डेट ऑफ फायर, इट इज 31st दिसंबर 2020 अप टिल कि जब तक कि उसका जो बिजनेस एक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक कि वो पीरियड कंटिन्यू करता है। उसका रिस्टोर कब हुआ पीरियड, दैट इज 31st मार्च 2021। तो ये जो 3 मंथ्स रहा उसकी कहीं ना कहीं उसकी बिजनेस एक्टिविटी डिस्टर्ब रही। डिस्टर्ब करने रहने के कारण उसका अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कम रहा और अमाउंट ऑफ सेल्स भी कम रहा, जिस कारण उसका प्रॉफिट का भी क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी सबसे पहले हमने इंडेमनिटी पीरियड लिखा। इंडेमनिटी पीरियड लिखने के बाद स्टेप नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का कंप्यूटेशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर वो भी 3 मंथ्स का होता है, एग्जैक्ट 12 मंथ बिफोर का। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टर्नओवर की सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, इट इज 31st दिसंबर, यहाँ पे 20 है, इसका एक साल पहले मतलब 19 टू 31st मार्च 2020। क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या हमको स्टैंडर्ड टर्नओवर गिवन है। तो यहाँ पे बोला है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 मंथ्स sales was rupees 90,000 whereas during the corresponding 3 months in the previous year, मतलब वो 3 मंथ है लेकिन प्रीवियस ईयर में कितना सेल्स हुआ था। तो यहाँ पे अमाउंट गिवन है कितना, 1,80,000। फिर हम क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या परसेंटेज इंक्रीज कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। अगर बताया रहता कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ उसे प्लस करते, लेस करेंगे यहाँ पे actual sales for the indemnity period, that is 31st December 2020 to 31st March 2021। यहाँ पे क्या बताया, सेल्स फॉर द डिसरप्शन पीरियड वॉज रुपीज हाउ मच, 90,000, 90,000 का सेल्स हुआ। तो शॉर्ट सेल्स कितना आया, शॉर्ट सेल्स आया हाउ मच, 90,000 का। Next step number 2, it is computation of gross profit percentage for consequential loss policy। फॉर्मूला इसका है net profit of previous completed years plus standing charges, that is fixed expenses, divided by sales of previous year multiplied by 100। क्वेश्चन में चेक करते हैं, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ था। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बोला है द कंपनी अकाउंट्स फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 शोड, कितना दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट गिवन है 10 लाख रुपीज। हम सेल्स लिख लेते हैं 10 लाख। नेक्स्ट हमारा गिवन है नेट प्रॉफिट, इट इज गिवन हाउ मच, 1 लाख रुपीज, और स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है हाउ मच, 3 लाख रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल किए 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट कम्स टू हाउ मच परसेंट, 40%। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आया 40%। स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। हम यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब दैट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल।
शॉर्ट सेल आया 90,000 रुपीज का, मल्टीप्लाई उसमें कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर सकती थी 40%, तो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 40% से, तो यहाँ पे जो अमाउंट आया कितना आया 36,000। यहाँ पे हमको और ट्रीटमेंट करना है, कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी उसका कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर होता है या उसके सेविंग होता है स्टैंडिंग चार्जेस में, तो उसको भी यहाँ पे प्लस करना है एडिशनल कॉस्ट को और माइनस करना है सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस को। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम कुछ नहीं करते, हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंप्यूटेशन हुआ वो कितना हुआ 36,000 का। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इट इज अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए हमारा फॉर्मूला है लॉस ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड। लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया 36,000 रुपीज, मल्टीप्लाई किए अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस से। क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस गिवन है 2,70,000। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2,70,000 का इंश्योरेंस है और लॉस कितना हो रहा है 36,000 रुपीज। अगर हमको अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड नहीं दिया होगा तो हमारा जो क्लेम अमाउंट कितना होगा वो पूरा का पूरा 36,000 होगा, लेकिन अगर अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड का हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड हम निकाल सकते हैं क्या। अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर preceding of sales preceding 12 months from the date of fire। जिस डेट में फायर ऑकर हुआ उसके एग्जैक्ट 12 महीने पहले का जितना भी टोटल सेल्स की बनेगा उस पर जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या बनेगा अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड। क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्वेश्चन में क्या प्रीवियस 12 मंथ्स का सेल्स गिवन है। तो यहाँ पे बोला है सेल्स फॉर द 12 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 हमारा डेट ऑफ 31 दिसंबर 2020 ये हमारा क्या है डेट ऑफ फायर है। उस डेट ऑफ फायर के पिछले 12 महीने का टोटल सेल्स गिवन है, कितना गिवन है 8,10,000। तो हम यहां पे लिखते हैं गिवन है तो हम क्या निकालेंगे अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया 40%। और एडजस्टेड टर्नओवर हम तब निकालेंगे जब हमारा टर्नओवर में कोई भी एडजस्टमेंट हो। इसका मतलब अगर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल्स हो रहा है तो हम उतना सेल्स को भी क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तब वो हमारा क्या बनेगा एडजस्टेड सेल्स। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं सेल्स ऑफ 12 मंथ्स, तो सेल्स ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,10,000। तो हमने 8,10,000 से मल्टीप्लाई किया तो यार है 3,24,000। 8,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो ये आ रहा है 3,24,000। तो इसका मतलब कंपनी को कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, कंपनी को इंश्योरेंस लेना चाहिए था 3,24,000 का। कंपनी ने कितने का इंश्योरेंस लिया है 2,70,000 का। इंश्योरेंस उसने कम लिया है, कम लिया तो एवरेज लॉस लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ क्लेम का कंप्यूटेशन होगा। तो हम यहाँ लेते हैं 3,25,000 इज अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड। अब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3,24,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है इट इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज 30,000। तो इस क्वेश्चन में कंपनी का प्रॉफिट का लॉस हुआ 36,000 का।
लेकिन क्योंकि उस कंपनी ने कम इंश्योरेंस लेके रखा है, इसका इम्पैक्ट उसके अमाउंट ऑफ क्लेम पे भी होगा। अमाउंट ऑफ क्लेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हुआ, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हुआ 30,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पिछले क्वेश्चन में अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने अमाउंट ऑफ आउट टू बी इंश्योर्ड कंप्यूट इसलिए किया है क्योंकि जिस डेट में फायर हुआ अगर उसके पिछले 12 महीने का सेल्स दिया हुआ है तो हम अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड निकाल सकते हैं। अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड का मतलब क्या है, अमाउंट आउट टू बी इंश्योर्ड का मतलब है कंपनी को कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।